प्रशासनिक उपेक्षा के चलते लाखों रुपए खर्च करके बनाया स्टेडियम अतिक्रमण का शिकार होकर के रह गया है। हरियाणा सरकार की घोर लापरवाही के चलते गांव गढ़ी में बनाए जाने वाला खेल स्टेडियम का 16 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण गांव के खिलाड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही कार्यशैली के चलते गांव गढ़ी में बनाया गया स्टेडियम ग्रामीणों द्वारा किए गए अतिक्रमण का शिकार हो चुका है और सरकार द्वारा लाखों रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च करके बनाई गई स्टेडियम की चार दीवारी भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कई स्थानों पर शरारती तत्वों द्वारा स्टेडियम की बाउंड्री वॉल को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा 2006 में घड़ी गांव में खेल स्टेडियम को मंजूरी प्रदान करके इसके लिए 12 एकड़ जमीन अधिकृत करके 14 लाख की धन राशि इसकी चार दीवारी के मेन गेट के लिए लगाई गई थी। पूर्व सरकार द्वारा मोटी धनराशि खर्च करके खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के लिए बनाए जाने वाला गढ़ी गांव में यह स्टेडियम अब पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार हो चुका है और शरारती व असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बनकर रह गया है। शरारती तत्वों द्वारा स्टेडियम के उद्घाटन के समय लगाया गया शिलान्यास पत्थर व लोहे के मेन गेट को भी शरारती तत्वों द्वारा उखाड़ दिया गया है। स्टेडियम की चार दीवारी के अंदर ग्रामीणों के अतिक्रमण करके पूरा खेल परिसर कब्जाया हुआ है और विशेष बिरादरी के लोगों द्वारा स्टेडियम की चार दीवारी के भीतर मकान भी बनाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, उपयुक्त स्टेडियम के बिल्कुल नज़दीक शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, जिससे दिन भर स्टेडियम की चार दीवारी के अंदर जुआरियों व शराबियों का तांता लगा रहता है और शाम ढलते ही यहां पर शराब की महफिलें सजने लगती हैं। कोई भी सामाजिक व्यक्ति इस स्टेडियम की ओर झांकना तक नहीं चाहता। स्टेडियम ना होने के कारण ही गांव के सैकड़ों युवाओं को प्रतिदिन सुबह सड़क पर ही दौड़ लगाने को विवश होना पड़ता है, जिस कारण वाहन की चपेट में आने से कोई भी भयानक हादसा घटित हो सकता है। होडल के पूर्व विधायक व हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का कहना है कि हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया न कराने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी कारण ही इस स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर प्राथमिकता के दौर पर गढ़ी गांव में स्टेडियम के अलावा हरियाणा के अन्य स्टेडियमों का निर्माण कार्य किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराई जा सके। ग्रामीणों में हरियाणा सरकार से बरसों से अधूरे पड़े इस खेल स्टेडियम का निर्माण कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इस स्टेडियम का निर्माण करके यहां के एक कोच की व्यवस्था करे ताकि इसका लाभ होडल व आसपास के गांव के नौजवानों को मिल सके। गढ़ी गांव से हुकुम गोला की रिपोर्ट। उसका मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। तो आप बताएंगे बीरू जी, ये जो गांव में स्टेडियम का निर्माण कार्य कब आरंभ हुआ था? ये करीबन 15 से 16 साल इसको हो गए बने और ये तभी से हम इसे देख रहे हैं। ये ऐसे ही पड़ा है। एक बार इसकी जब चार दीवारी हुई थी तब ऐसे लगा था कि हाँ इसमें कोई प्रोसेस इसमें जो बढ़ेगी, पर ये चार दीवारी होके ही सिमट के रहेगी। इसमें कुछ भी आगे नहीं किया गया, नहीं कोई ट्रैक है, नहीं कोई पक्का ट्रैक बनवाया है, नहीं कोई पेड़ों की कोई सुविधा है। हमारा जो पूरा गांव है उसमें पूरे गांव के जो बच्चे हैं जो सड़कों पर ये अपनी फ़ौज की जो तैयारी करते हैं मिलिट्री के लिए, वो भी सड़क पर भागते हैं, रेस करते हैं। तो कई हादसे भी ऐसे हो गए हैं जिसके कारण हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अब आप नगर परिषद में उप प्रधान पद पर हैं जी, तो इस स्टेडियम के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही डिमांड है, ये पूरा हमारा गांव का नहीं है, ये हमारा अब नगर परिषद का है, होडल का भी है, बेडे का भी है, गढ़ी का भी है और जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं। ये 12 किले की जो ज़मीन है हमारे जो स्टेडियम की जो मंजूरी दी है सरकार ने, वो इसीलिए दी है कि और जितने भी हमारे साइड वाले जितने भी गांव हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी इसमें रेस कर सकें। इसमें एक क्रिकेट का खेल का मैदान हो, बास्केट का मैदान हो, वॉलीबॉल का मैदान हो। तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी अपने संज्ञान में लाकर
इसकी मरम्मत कराई जाए, 4 दीवारी कराई जाए, इसमें एक अच्छा ट्रैक बनवाया जाए, क्रिकेट स्टेडियम बनवाया जाए। हमारी गांव गरीब बस्ती की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से यही सरकार से विनती है कि इसका जल्दी से जल्दी काम शुरू कराया जाए। वीरेंद्र जी, इसमें लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, किसी ने बटोरा कर रखा है, किसी ने मकान में रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो हमारे अवैध कब्जे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के जो मकान इसमें बने हुए हैं, ज़्यादा मकान नहीं है, ये 2 या 3 मकान हैं। इनको बाहर हम 100 गज के जो इनके प्लॉट अलॉट किए हुए हैं वो उनको हम दे देंगे। ये कोई इशू वाली बात नहीं है, इसे हम खुद बैठ के निपटा लेंगे। ये नगर परिषद का काम है, हम इसे कर लेंगे। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सरपंच साहब, यहाँ पे गढ़ी में एक स्टेडियम का निर्माण कार्य है, कब आरंभ हुआ था, कब इसको मंजूरी दी गई थी, किसने मंजूरी दी थी? मैं 2004 में सरपंच बना था। 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे, उन्होंने ये मंजूर किया था। तो इस स्टेडियम का निर्माण कार्य जब आरंभ हुआ था तो क्या निर्माण कार्य किया गया था यहाँ पे? इस निर्माण कार्य में BDO के वहाँ 14 लाख रुपए आए थे और 4 दीवारी हुई थी। इस 4 दीवारी की आज हालत क्या है? 4 दीवारी की हालत ये है जी, वो ईंटों को ही ले गए गाँव वाले, और यहाँ हालत ख़राब है जी। वो गेट और ईंटों को वो सब उखाड़ ले गए गाँव के। इस स्टेडियम में ग्रामवासियों के द्वारा अपने मकान बनाए हुए हैं, बिटोरे रखे हुए हैं, अवैध कब्जा किया हो, क्या कहना चाहेंगे आप? ये अवैध कब्जे हैं जी, ये हटने चाहिए। आज इस बात को लगभग 16 साल हो गए, 16 साल में भी इस स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। आप क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है जी, हमारे गांव में कम से कम 500 सैनिक हैं, सैनिक भर्ती हुए हैं और अब हज़ारों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें बहुत असुविधा हो रही है। इससे स्टेडियम अगर बन जाता है तो उन्हें बहुत मतलब लाभ मिलेगा जिससे। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? स्टेडियम का जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य किया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है जी, सबसे पहले हमारे स्टेडियम की ये 4 दीवारी और इसमें वो ट्रैम्प वगैरह वो बनवाए जाएं और इनका निर्माण करवाया जाए। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गढ़ी के रहने वाले हैं, अपने गांव के यहाँ के निवासी हैं। रवि कुमार जी, आपके गांव में लगभग पिछले 16 सालों से एक स्टेडियम की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की गई थी जी, उसका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गांव में जिस टाइम पे श्री रंजीत जी सरपंच थे, उस टाइम पे गांव के लोगों ने यहाँ पे 12 एकड़ ज़मीन सरकार को मुहैया कराई थी, जिसके दौरान 14 लाख रुपए की ग्रांट यहाँ पे आई थी। तो उसके 14 लाख में जो पे 4 दीवारियाँ हो पाई थी, एक गेट लगाया हुआ था इधर यहाँ पे। तो आज की स्थिति ये है पे यहाँ पर अनऑथराइज कब्जे हुए पड़े हैं, कहीं बटोरे रखे हुए हैं, कहीं पे मकान बने हुए हैं। जो हमारे जो लड़के हैं, करीबन नहीं तो सुबह के टाइम में करीब 400-500 लड़के यहाँ पे तैयारी करते हैं, जो कि डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं। अभी भी हमारे गांव में करीबन 450-500 बच्चे सैनिक हैं इस टाइम में। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे गांव में स्टेडियम संपूर्ण रूप से इसको दिया जाए, यहाँ पे एक ट्रैक बनाया जाए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, एक कोच नियुक्त किया जाए। सरकार से मांग करते हैं, सरकार ने अनुमति कर रखी है, यहाँ पर कोई भी इस तरह का हमारे नज़दीक गांव ये अपना क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश लगता है, वहाँ के लड़के भी रेस करने के लिए आते हैं। तो हम यही चाहते हैं हमारे गाँव में जितना हो सके विकास होना चाहिए। आपके गांव के नौजवान जो सेना की तैयारी कर रहे हैं वो सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, उसके कारण दुर्घटना होने का डर लगा रहता है जी, कई हुई भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में नौजवानों को? हम तो यही कहना चाहेंगे, बच्चों को सारी सुविधा मिलनी चाहिए तरीके से। यहाँ पे सड़क पर क्यों भगेगा बच्चा? तो हमारे पास स्टेडियम ऑलरेडी है, सरकार ने मंजूर कर रखा है, हुड्डा जी कर गए थे इसको। तो इसको एक संपूर्ण ट्रैक बन जाएगा तो बच्चे यहीं पर दौड़ेंगे, अच्छा रहेगा, हादसे नहीं होंगे। हरियाणा में इस समय और इससे पहले भी भाजपा की सरकार रही है जी, यहाँ से भाजपा के विधायक रहे हैं जी, लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा अभी स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखो, पिछली कमेटी में ये अपना राजकुमार तायल जो चेयरमैन थे, वो हमारे सामने यहाँ पर ट्रैक के लिए मंजूरी बोल गए थे 25 लाख रुपये करीब जी, लेकिन यहाँ पर आज तक भी 1 रुपये का निर्माण नहीं हुआ। ये विधायक के संज्ञान में भी है जी, उनको भी ध्यान देना चाहिए इस तरफ। हमारा गांव है, बड़ा गांव है और पहले स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे रहा हमारा गांव। तो हम ये चाहते हैं जो यहाँ पे खामियां हैं उनको पूरा करने के लिए विधायक को ध्यान देना चाहिए। तो आप ये मानते हैं अगर यहाँ पे स्टेडियम की सारी सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएं, एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए तो गांव के नौजवान सेना के साथ साथ खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। और बच्चे तो हमारे पहले से ही स्पोर्ट्स में, कबड्डी में भी रहे हैं, रेसलिंग में भी रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, अब तुम्हारे सामने है। और इस तरह की सुविधाएं होंगी तो डेफिनेटली हमारे गाँव का विकास होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे।
BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।